आज वाली क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो पहले से एनटीएससी स्टेज 2 जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं, जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये एनटीएससी स्टेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे कि आपका समझ लीजिए कि बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई और भी एग्जाम जो हो, गवर्नमेंट एग्जाम, उसकी भी तैयारी जो है इन क्वेश्चन से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जितना हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा। आपको जब भी लेटर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन आएगा, सबसे बेसिक और सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका, आपको ये लेटर्स को ना काउंट कर लेना है कि ये फिल इन द ब्लैंक जितने भी आपको हैं, इनको मिला के जो है जितना भी ये पूरी सीरीज बन रही है, ये आपको जो है काउंट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमें जो टोटल है, टोटल लेटर जो है वो हमें जो है 16 दिए गए हैं। ठीक है, 16 दिए गए। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो है इन जो आपको लेटर जो एक सीरीज दी गई है, इसको आपको पेयर्स में डिवाइड करना है। तो पेयर्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें जो जितने हमने काउंट किया उसका आप ये देखिए कि ये जो 16 है ये किस किस के टेबल में आता है। यानी कि आपको पता है ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और आपका 8 के टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद अब आपको इसमें ये दिमाग लगाना है कि ये जो आपको सीरीज है, ये इन तीनों में से कौन से मतलब कितने कितने के पेयर बन सकते हैं। तो ज़्यादा जो चांसेस मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाला जो नंबर होता है, यानी कि 3 के, 4 के या फिर 2 के, ये सब के जो पेयर्स हैं ये बनते हैं। 8 ही सब बड़े नंबर के पेयर्स आपको बहुत बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि 2 का पेयर बन सकता है या फिर 4 का पेयर बन सकता है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि आपको जो है ये अब पता करना है कि आपका जो सीरीज दिया गया है इसमें जो है कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जितना भी हमें ये जो लेटर दिखाई दे रहा है, आपको ये देखिए AB, फिर उसके बाद जो है, यानी कि आप ये देख लिए कि हम ये क्वेश्चन में केवल जो है 2 लेटर से ही सीरीज बना है, कोई तीसरा लेटर जो है यहाँ पर बीच में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। यानी कि आपका ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 के भी मतलब पेयर्स हो सकते हैं या फिर 4 के भी पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि 2 के पेयर्स बनते हैं कि नहीं। तो ए भी है, तो यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर से मैंने डिवाइड किया, 2 के पेयर बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिवाइड किया, फिर ए बी है, फिर ये, फिर ए बी, फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद ये, फिर ये। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 के भी पेयर्स हो सकते हैं और 2 के भी पेयर हो सकते हैं। अब ये कैसे, देखिए ए बी था हमारा, फिर ए है, फिर डैश ए है, डैश ए बी ए, डैश ए बी ए, डैश ए बी। ठीक है, ये टोटल हमारे 16 थे। अब ये जो डिवाइड होंगे, ये या फिर 2 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के पेयर बनेंगे। 4 के पेयर में आप बांट दीजिए। तो ये देखिए 4 के पेयर में मैं बांटता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 बांट दिया, 1 2 3 4, उसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपका एक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इन चारों ग्रुप में, वो ये फॉलो हो रहा है, ए बी। ये पैटर्न आपका जो है ये फॉलो हो रहा है। तो ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन सभी में क्या क्या आएगा, उसके इस पैटर्न के हिसाब से आप जो है फिल कर दीजिए। ए बी ए, तो यहाँ पर बी आएगा, ए बी, तो यहाँ बी आएगा। उसी तरह ए बी, तो यहाँ बी आएगा, और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी आएगा। यानी कि ब्लैंक वाली जगह पर कौन कौन से लेटर हैं हमारे, बी है और बी है। तो यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि आपके जो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आपके जहां पर लेटर नहीं लिखे थे, वहां पर चारों जगह पर आपका जो लेटर आ रहा है वो बी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब डैश है, एल एम ऐसे करके दी गई है सीरीज। पहला क्या करना है, आपको काउंट कर लेना है कि इसमें जो है आपके कितने लेटर्स जो है, कितने नंबर ऑफ इस सीरीज में कितने लेटर्स आपको दिए गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपको दिया, ये आपको पता चल गया। अब 20 जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, 20 या फिर 4 में डिवाइड होगा, 4 के पैटर्न बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे या फिर 5 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो है, आपका कितना जो लेटर है इसमें जो है इस सीरीज में यूज हो रहा है। तो LMNOK दिख रहा है,
मतलब कि ये पांचों देखिए, पांचों डिफरेंट है। फिर उसके बाद और कोई छठवां लेटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि आपके जो है इस सीरीज में 5 लेटर, 5 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए, लेटर कह लीजिए, 5 अलग अलग अल्फ़ाबेट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सीरीज बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये अगर मैं 5-5 में डिवाइड करता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया। तो पहले दो जो हमारे पैटर्न बनते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा जो लेटर है, कौन जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर कौन सा जो लेटर है वो मिस है। तो पहले 5 में देखिए, पहले 5 में आपका LMNO ये चारों आ रहा है, लेकिन के यहाँ पर मिसिंग है, के यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। यानी कि जो पहला पैटर्न बना वो KLMNO, पहला 5 का ग्रुप ये बना। ठीक है, जो आपका यहाँ पर अगर ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, K-MNO है, तो यहाँ पर K है, डैश है, MNO है। अब इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, KLMNO है, K-MNO है, तो यानी कि यहाँ पर L आना चाहिए। ये समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आपके 10 लेटर हो गए। फिर अगले 5 का जो है ग्रुप बना, यानी कि फिर से KL-NO है। तो अब इसके हिसाब से देखिए क्या आना चाहिए, KLMNO आना चाहिए, MNO आना चाहिए। यानी कि इस ब्लैंक में K आएगा, इसमें L आएगा, इसमें क्या आएगा, M आएगा, और इसमें क्या आएगा, N आएगा। यानी कि जो आपका आंसर क्या होगा, KL M और N। तो ये जो आपका जो है ये पैटर्न बन रहा है, KLMNO। ठीक है, तो KLMN कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उसी तरह आप जो है तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला करते हैं। अब इसमें फिर से पहला बेसिक स्टेप क्या है, पूरा काउंट कर लीजिए कितने आपको जो सीरीज में लेटर्स यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि आपके जो है टोटल 17 यूज हो रहे हैं। फिर एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ, शायद 18 भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ ये ब्लैंक को मैंने काउंट नहीं किया था। यानी कि जो टोटल हैं आपके ये 18 यूज हो रहे हैं। अब ये 18 किस किस के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, 3 और 6 के टेबल में आता है। ठीक है, अब उसके बाद अब 9 के भी टेबल में आता है, लेकिन 9 तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि 9 बड़ा नंबर है। 3 के पैटर्न में आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 के ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या है कि अब देखिए कि इस सीरीज में जो है कितने आपके अल्फ़ाबेट्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। तो B है, N है, Z है, F है, 4 हो गए, और ये H भी है, हाँ 5वां है। ठीक है, और कोई तो है नहीं यहाँ पे, और कोई यहाँ पे जेड भी, हाँ 1 2 3, यानी कि इसमें जो है इस सीरीज में आपके जो हैं BNZFH ये 5 अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद F और कोई यहाँ पे टी भी यूज हो रहा है, देखिए टी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये 6 आपके यूज हो रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि ये जो है आपको 6 में डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 अलग अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं, इसलिए आपका जो है ये 6 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पहले क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, B-N-ZFH-NT-F BH-TZ ये है, और फिर एक और डैश है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आंसर कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए N के पहले H है, ये वाले ग्रुप में ब्लैंक है, H है, N है, और यहाँ पे देखिए B-N है। तो N के पहले यहाँ पर H है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, और यहाँ पर फिर इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो देखिए BHN कॉमन हो गया। फिर इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए T के पहले N है, तो यहाँ पर भी T के पहले N आएगा। तो ये देखिए BHN, और यहाँ इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। तो अभी हमारे कौन कौन से ब्लैंक फिल हो चुके हैं, H हो चुका है, T हो चुका है, B हो चुका है, फिर उसके बाद ये अभी बचा है हमारा, ये F था, और ये N हो चुका है। यानी कि हमारे 6 में 4 जो हैं वो फिल हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए F है, F के पहले Z है, तो यहाँ पर Z आना चाहिए, तो ये भी हो गया, और Z के बाद क्या है, F है। तो ये देखिए, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, HIBZNF।
मिला के मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको जो है सबसे पहले काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद आपको ये देखना है कि वो किस किस के टेबल में आएगा, फिर उसके हिसाब से जो है इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतर जो है 2 3 4 5 6 यही सब पैटर्न में जो है वो डिवाइड होते हैं सीरीज। ठीक है, डिवाइड होने के बाद जो है आपको जो है पैटर्न समझना है कि कौन सा पैटर्न जो है किस किस पैटर्न में जो है ये आपके ग्रुप जो है वो फॉर्म हुए हैं। उसके हिसाब से आप ब्लैंक में ऑप्शन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से जो है आप ग्रुप से अगर समझिएगा तो उसमें जो है आपका टाइम भी बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, HIBZNF, ये देखिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। चलिए आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ABC मतलब कि जो स्मॉल लेटर्स वाले जो आपके क्वेश्चन है ये वाले कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए अब इसके 2 क्वेश्चन करते हैं और 2 क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये देखिए फिर से आपको जो है काउंट कर लेना है AB। तो पहले काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है आपको। अब 15 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, यानी कि 3 के पेयर हो सकते हैं या फिर 5 के पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 5 के पेयर बनाता हूँ। ठीक है, तो A डैश DA डैश BA डैश, ये टोटल 15 है। 5 के पेयर में 5 के पेयर में डिवाइड हो सकते हैं या फिर 3 के पेयर में। तो पहले मैं 5 के पेयर में बनाता हूँ। 5 के पेयर में इसलिए बनाता हूँ कि ये देखिए आपके बीच में जो है ये 2 बार C दिया है इसलिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए AB डैश AC, फिर ये क्या है C डैश डैश DA। तो यहाँ पर देखिए 4 अल्फ़ाबेट आपके यूज हो रहे हैं, यानी कि 4 अल्फ़ाबेट आपके जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो AB डैश AC, फिर C डैश डैश DA, फिर उसके बाद है डैश BBA डैश। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ABBAC, फिर उसके बाद जो है आपका ABBACC ADD। फिर इस तरह अगर 3 में बनते तो ABBACC ADD ABBBAC। नहीं, ये हो रहा है क्या, ऑप्शन क्या है, अच्छा ABD ABB ABC, हाँ ये देखिए AB यहाँ पे आएगा आपका D, यहाँ पे D आएगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, फिर उसके बाद ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है C से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये जो DA है वो आपका यहाँ पर दिया है। तो इससे हमने समझ लिया कि A के पहले D है तो A के पहले आपका जो है वो D रहेगा। ठीक है, इससे हमने जो है समझ लिया। फिर उसके बाद ये देखिए अब जो AB है वो वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देंगे आप, AB है वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये देखिए DAB, ये जो है आपके 3 ब्लैंक है। उसके बाद यहाँ क्या है, BB है, B है। तो यहाँ पर A के बाद क्या आना चाहिए, A के बाद जो है B या फिर BA, फिर यहाँ से A से स्टार्ट होगा या C से स्टार्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको जो है ढूंढ के मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी लग रहा है और अभी जो है हिट नहीं कर रहा है माइंड में, तो ये मैं आपको जो है पता करके बताऊंगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। सेकंड और फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है आप खुद जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी जो है हम तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पहले फिर से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी कि किस किस के टेबल में आ सकता है, 2 3 और 4, यानी कि 2 के पैटर्न बन सकते हैं, 3 के बन सकते हैं और 4 के बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए देखते हैं किस किस, ये पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, B डैश A डैश BAB डैश AB डैश A। काउंट करिए तो 12 और 2 3 या 4 के पैटर्न बन सकते हैं। तो पहले मैं चलिए 3 के पैटर्न बनाता हूँ। तो 1 2 3 3 और 3 और 3। तो ये देखिए आप BBA BBA BBA
BBA। तो ये देखिए आपका जो पैटर्न बन रहा है इस सीरीज में, ये आपका जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है BBA। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन क्या होगा, BB। 4B कौन सा ऑप्शन है, 4B कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो मतलब कि ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा BABA। अब BABA देखते हैं, इसमें आपका जो है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन वेरिफिकेशन से चलता हूँ तो BBA ABA ABA BBA BAB। पहला वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, दूसरा वाला BABB BBA, फिर उसके बाद ABA, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा देखते हैं ABA, तो BAA फिर BBA, तो ये क्या है एक मिनट, BAA, फिर उसके बाद है आपका BBA, तो ब्लैंक इसमें था, ठीक है, यानी कि BAA BBA, फिर उसके बाद क्या है AAB, यानी कि ये है ना, BAB बना था मेरा, BA 1 2 3 4 5 6 A तक था, फिर उसके बाद क्या है AA, यही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये है BAB। एक मिनट साफ जगह करने दीजिए। ये है ना, क्या बन, अगर ये वाले से BAA, फिर डैश की जगह B आएगा, BBA, फिर A आएगा BBA, फिर BAA, फिर उसके बाद क्या है BBA, है ना। हाँ ये देखिए, ये इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें देखिए ये जो है 6-6 के पैटर्न में डिवाइड हो रहा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें आपको जो है ये 6-6 आपको जो है इसमें डिवाइड करना पड़ जाए, क्योंकि 6 एक बड़ा नंबर है, क्योंकि टोटल काउंट करने के बाद 6-6 के पैटर्न बहुत कम बनते हैं जब आपको 12 की सीरीज दी गई हो। लेकिन जो है इसमें ये पैटर्न बन रहा है BAA BBA, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको NTSC ओलंपियाड में आपको दिख सकते हैं। हालांकि SC SSC रेलवे बैंकिंग ये सब में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये जो है वहाँ पर आपको जो है नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आप जो है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मैं आपको इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपसे जो बन जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और ये जो हमारा लेटर रिपीटिंग सीरीज जो टॉपिक है वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। हालांकि हमने जो है पूरा कवर कर लिया है, जो भी हमारा जो एक एक पॉइंट जो था इस पूरे टॉपिक में वो हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ट्रिकी होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस से हमें जो है बनेगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा। दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करिए और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।